हाँ, तो इसमें थोड़ा सा रह गया था पहली वीडियो में। तो इन्होंने क्या कहा था, मिश्र बंधुओं के प्रकांड का ये उल्लेख हो चुका है, इन्होंने कहा है। हाँ, इन्होंने ये लाइन कही थी कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी शब्द साहित्य का विकास 1929 में जनवरी महीने में निकल चुका है। अलग कह रहे हैं, पुस्तक का संस्मरण में बहुत सी बातें बढ़ा दी गई हैं और विशेषता आदि और अंत में। और उन्होंने क्या कहा कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं ली गई हैं क्योंकि वे सदा भाषा काव्य के अंतर्गत ही आती हैं। क्या कहा है कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं क्योंकि वे सदा भाषा काव्य के अंतर्गत ही आती हैं। का परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आ रही हैं जो अपभ्रंश में हैं, जैसे कुमारपाल चरित और सारंगधर कृत हम्मी रासो। कुमारपाल चरित है और सारंगधर का हम्मी रासो, ये सब क्या है, अपभ्रंश में है। और क्या कह रहे हैं कि प्राकृत पैंगलम सूत्र जो है उलटते पुलटते मुझे हम्मीर के युद्ध के वर्णन मिले हैं जो ओजस्वी छंदों के उदाहरण मिले हैं इसमें। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद सारंगधर के हम्मीर रासो के लिए प्रसिद्ध ही है। तो आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा है कि मिश्र बंधुओं के प्रकांड काव्यवृत्त संग्रह, बड़ा भारी जो काव्यवृत्त संग्रह था, मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। इन्होंने कहा कि रीतकाल के कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं, अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उनके उत्साही परिश्रम संलग्नकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं जरूरी समझता हूँ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसके लिए धन्यवाद देना उन्हें जरूरी समझा था, तो जो मिश्र बंधुओं के ग्रंथ को उत्साही और परिश्रम संकलनकर्ता तैयार किए थे उनको। और फिर उन्होंने कहा कि हिंदी पुस्तक की खोज की रिपोर्ट में मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल आने पर बहुत सी सारी बुक पलटनी पड़ी, जिसमें राय बाबू साहब, श्याम सुंदर दास BA जो हिंदी गोविंद रत्नमाला इम्पॉर्टेंट है। दूसरा श्रीयुत रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी जो 5000 गीतों का है और 8 भागों में है और 4 भाषाओं में है, जिसमें लोकगीत हैं सब। तथा श्री वियोगी हरि जी का ब्रज माधुरी सार। तो क्या है, 3 रचनाएं मेन हो गई, कौन कौन सी। और श्याम सुंदर दास की हिंदी गोविंद रत्नमाला 1910 वाली, 10 नहीं शायद 22-23 है। और रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी है और वियोगी हरि की ब्रज माधुरी सार है। इन तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तो किसकी, मिश्र बंधु विनोद के परिश्रम जो उनके साथ वाले लोग किए उनके लिए, और हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी और ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि के लिए, तीनों महानुभावों के लिए कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय, कह रहे हैं आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा उसे में मेरे बड़े पुराने मित्र, इनके बड़े पुराने मित्र, अगर कोई ऐसे इंटरव्यू में पूछ ले कि शुक्ल जी के बड़े पुराने मित्र कौन थे, तो पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए। पर ना आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है और ना अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को वे आजकल की एक बदमाशी समझते हैं। कौन, क्या कह रहे हैं कि धन्यवाद को वे मतलब केदारनाथ पाठक, पंडित केदारनाथ पाठक जो है एक बदमाशी समझते हैं। और शुक्ल जी ने किसको धन्यवाद दिया है, तो उत्साही और परिश्रम करता मिश्र बंधु विनोद का जो लिखे हैं उनके लिए, लोगों के लिए, और श्याम सुंदर दास, रामनरेश त्रिपाठी और ब्रज माधुरी सार लिखने वाले वियोगी हरि के लिए। तो इस तरह जो है ये पूरा एक चैप्टर ख़त्म हो गया। शुरू से हमने देख लिया था, जो एक बार मोटा मोटा देख लेता हूँ क्योंकि वीडियो ख़त्म हो गई थी। ये है यहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास 1929 से, शुक्ल जी का है। प्रथम वक्तव्य संस्करण, टॉपिक क्या था, प्रथम संस्करण, इसमें क्या था, यहाँ पे संशोधन करना था, 83 है। और क्या था इम्पोर्टेंट, आगे क्या है इम्पोर्टेंट, और जो बताया वो तो कहा ही का कि वृत्त संग्रह जो कहा था शिव सिंह सरोज को, और बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा था गियर्सन को, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नादुन हिंदुस्तान को, और बड़ा भारी जो कवि संग्रह कहा था मिश्र बंधु विनोद को कहा था। और इन्होंने प्रसिद्धि और प्रचुरता के आधार पर ग्रंथों का अनुकरण किया था, कि ये दोनों के आधार पर उन्होंने काल विभाजन किया था। और 4 पुस्तकें बताई थी साहित्यिक, और 8 पुस्तकें जो बताई थी देश भाषा की थी। साहित्यिक 4 पुस्तकें, विजय हमार, कीर्ति याद करना है, और 8 पुस्तकें कुमार रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद्र प्रकाश
जयचंद्र प्रकाश, जय मैगजीन, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुमार और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पावली। ये उन्होंने बताया था कि 10 पुस्तकें जो थी मिश्र बंधु ने वर्णन किया था उसका। और क्या बताया था उन्होंने कि भक्त काल के भीतर 2 धाराएं किए थे, सगुण निर्गुण, और सगुण के 2 विधा 2 राम भक्त, कृष्ण भक्त, और निर्गुण के ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। और रीत काल के अंदर उन्होंने बोला था कोई परंपरा हमने नहीं, कोई उपविभाग नहीं किया था उन्होंने। और रीत काल के संबंध 2 बातें उन्हें कहनी थी कि परिचयात्मक वृत्ति की छानबीन में मैं अधिक प्रवृत्त नहीं हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु बिनों से लिए। ये तो 2-3 बार अपनी बात बोल चुके हैं। परिचयात्मक विवरण वहाँ से लिए हैं। और ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद से इन्होंने परिवर्तन और परिष्कार करके भी कुछ चीज़ें लिया हैं। कौन कौन? दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद। और इन्होंने क्या कहा है कि रीतकाल या किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैं जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हुए दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। इतिहास की पुस्तकें में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने कहा किसी कवि की आलोचना करना तो स्वतंत्र प्रबंध पुस्तक के रूप में मैं लिखूंगा। और थोड़ा बहुत जो विशेष प्रवृत्ति है उनके लिए उन्होंने, विशेष प्रवृत्तियों वालों के लिए भी थोड़ा वर्णन उन्होंने किया है। सबसे इंपॉर्टेंट एक क्या कहा था कि आधुनिक काल में गद्य आविर्भाव की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। और उन्होंने क्या कहा था, और इम्पॉर्टेंट उन्होंने क्या कहा था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास 1929 में जनवरी महीने में निकला था। और भाषा काव्य के अंतर्गत इन्होंने बोला है आदिकाल के इतर जो अपभ्रंश भाषाएं उन्हें मिलेंगी। क्या है? कुमारपाल चरित, सारंगधर कृत हमीर रासो और प्राकृत पिंगल सूत्र। और इन्होंने क्या कहा है कि ये जो इसमें उलटते पुलटते जो हामिर का सारंगधर है, इसमें क्या कह रहे हैं कि इन्हीं का इसमें वर्णन है, इन्हीं का है ये। और इन्होंने क्या कहा, ये बात पहले भी कह चुके कि मिश्र बंधु बिनों इन्होंने कवित्व संग्रह लिया है। और इन्होंने क्या कहा है कि मैंने उस ग्रंथ से विवरण लिए हैं आधुनिक शिष्टता के अनुसार। उनके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देने में मैं जरूरी समझता हूँ। तो यहाँ पे धन्यवाद दिया था मिश्र बंधु विनोद और उनके सहयोगियों को। और राय देवी साहेब, बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी कोविद रत्नमाला, रामनेश त्रिपाठी कविता कौमुदी और ब्रजमाधुरी सार वियोगी हरि, इन तीनों महानुभावों से इन्होंने कृतज्ञता व्यक्त किया है अपनी। और आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिन कठिनता का सामना करना पड़ा उसके लिए उन्हें पुराने मित्र पंडित केदारनाथ ही काम आए। उनके पुराने मित्र थे, लेकिन उन्होंने कहे हैं कि उनको मैं धन्यवाद देने के लिए नहीं कह पाया, क्योंकि वो धन्यवाद देना ये बदमाशी समझते थे, इसीलिए वो हिम्मत ही नहीं कर पाए। तो इस तरह जो है वक्तव्य पूरा हुआ शुक्ल जी के चैप्टर का ये। फिर आगे देखते हैं।